सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी, सामने 3 जजों की बेंच, खचाखच कोर्ट और कटघरे में चुनाव आयोग। इस नजारे ने आज बुधवार को इतिहास रच दिया। सुप्रीम कोर्ट में ममता ने कहा कि व्हाट्सएप आयोग बना चुनाव आयोग जानबूझकर पश्चिम बंगाल को टारगेट करके यहां के लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। ममता अपने राज्य में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ याचिका लेकर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने खुद पेश हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं लोगों के लिए एक बंधुआ मजदूर हूं। न्याय बंद दरवाजों के पीछे रो रहा है, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। ममता बनर्जी ने सीजेआई से अपनी बात रखने के लिए 5 मिनट मांगे। सीजेआई ने उन्हें 15 मिनट बोलने की अनुमति दी। अपनी दलील रखते हुए ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। ममता ने बताया कि असली समस्या ये है कि आखिर में हमें कहीं भी न्याय नहीं मिलता। मैंने चुनाव आयोग को 6 बार पत्र भी लिखा, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद चुनाव आयोग पर उन्होंने खुलकर हमला किया और कहा कि आयोग उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ममता के 4 तीखे और सटीक सवाल थे। ममता ने पूछा कि जिस वोटर लिस्ट सुधार को ठीक से करने में कम से कम 2 साल लगते हैं, उसे सिर्फ 3 महीने में क्यों निपटाया जा रहा है? ये एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ चुनाव वाले राज्यों में ही क्यों हो रही है? और जब ममता ने चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखे तो आयोग ने उन पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया? ममता ने सवाल उठाया कि त्योहारों और फसल कटाई के मौसम की वजह से करोड़ों लोग समय पर सुधार नहीं करा पाएंगे और उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की पीठ ने माना कि ममता बनर्जी की याचिका सही है और भरोसा दिलाया कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और कहा कि एसआईआर नोटिस भेजते समय सावधानी बरती जाए। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि अपने अधिकारियों से कहिए कि वे थोड़ा समझदारी से काम लें। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ भाषा की गलती या नाम की स्पेलिंग में अंतर की वजह से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक महिला का नाम वोटर लिस्ट से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उसने शादी के बाद अपने ससुराल का सरनेम यानी कि उपनाम लगा लिया था। ममता बनर्जी का आरोप है कि जब कोई महिला शादी के बाद घर बदलती है तो चुनाव आयोग उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल देता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार ना करके कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान्य है, जाति प्रमाण पत्र भी मान्य है, लेकिन सिर्फ बंगाल को ही निशाना बनाया गया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े बूथ लेवल ऑफिसरों बीएलओज की मौतों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फसल कटाई का मौसम चल रहा था, लोग सफर कर रहे थे, इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बीएलओ भी मरे, कई लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं। फिर ऐसा असम में क्यों नहीं हुआ? सुनवाई के अंत से पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल को बुलडोज किया जा रहा है और आखिर में ममता ने अदालत में हाथ जोड़कर भावुक अपील की और कहा कि कृपया लोगों के अधिकारों की रक्षा कर लीजिए। अपनी दलीलें खत्म करते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और कहा कि चुनाव आयोग, फिर अपनी बात रोकते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो चुनाव आयोग अब व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है वही ये सब कर रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे 10 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। बहरहाल ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। अब अदालत ने आयोग को जवाब देने का वक्त दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, क्या बंगाल में वाकई लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है या फिर ये सियासत और कानून की नई जंग है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।